अब हम लोग करते हैं पैराबोला में। अभी देखो, अभी हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा उसमें हमारा क्या था कि एक्सिस जो थी वो एक्स एक्सिस थी, है ना, सिंपल। अब हम लोग पढ़े कि वो पैराबोला जरूरी तो है नहीं एक्स एक्सिस ही तुम्हारी केवल एक्सिस होगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी एक्सिस हो सकती है ना। तो अगर पैराबोला, वो पैराबोला जिसकी एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो लिखो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लो कि वो ये लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे, और ये वो पैराबोला है और ये पॉइंट है एच कॉमा, ये ओरिजिन है ना। ये एक पैराबोला है। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन अब हमारा वर्टेक्स पहुंच गया कहां पे, एच कॉमा के पे। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब ये आप याद रखो कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब देखो इसको अब हम कैसे समझेंगे कि सर इसको पिछले वाले से हम कैसे कोरिलेट करें, है ना। तो सबसे पहले इसको मान लो कैपिटल Y इज इक्वल टू 4a कैपिटल X। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला जो तुमने पढ़ा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें तुमने सीखा था कि y इक्वल टू 0 लाइन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक्सिस को, है ना। तो इसमें कैपिटल Y इक्वल टू 0 ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सिस को। बोलो भाई, इसको ही तो इससे कंपेयर करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ द पैराबोला। कैपिटल Y है क्या, y माइनस के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल मतलब y इक्वल टू के। तो देखो ये लाइन y इक्वल टू के है कि नहीं, जो एक्सिस है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। नहीं समझ में आया, इज दैट ओके। दूसरा तुमने क्या देखा था कि x इक्वल टू 0 ये क्या दे रहा था, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये क्या दे रहा था, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो यहां पे कैपिटल X इक्वल टू 0 तुमको क्या देगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। मैं टीवी लिख दे रहा हूं, टीवी का मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स, ओके। तो पूरे थ्रू आउट द पैराबोला अपन अगर टीवी लिखेंगे कैपिटल, इट मींस इट्स अ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स तुम्हारी लाइन क्या होगी, कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल X है क्या, x माइनस एच। तो x माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू h। तो x इक्वल टू h वो लाइन है जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, वो ये लाइन जा रही है। अरे हाँ या ना, दिस इज x इक्वल टू h और दिस इज y इक्वल टू k, है ना। अब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को देखो h कोमा k पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वर्टेक्स। दिस इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो तुमने निकाल लिया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, है ना। तो दिस इज वर्टेक्स, या सिंपल सेंस में तुम समझो तो ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया h कोमा k से, शिफ्टिंग है। अच्छा, अब बात आती है कि जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो उसका फोकस कैसे निकाला था, फोकस होता कहां पे है, फोकस किस पे होगा, एक्सिस पे। पहली चीज फोकस कहां पे था, एक्सिस पे। और जो 4a के साथ में जो लिखा होगा, तो जो a होगा वो फोकस की डिस्टेंस होती है कहां से, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से होती है और अलोंग एक्सिस होती है। भाई यही तो तुम्हारा था ना फिगर, देखो ये था तुम्हारा, ये एक्सिस थी, ये वर्टेक्स था, इसके अलोंग ये a डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा फोकस a, 0 था। बोलो, तो अब यहां ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने पहले निकाल लिया, इसके अलोंग a डिस्टेंस आगे बढ़े, तो अब ये तुमको क्या देगा, फोकस s। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
एच ये है और ए ये है, तो एच प्लस ए कॉमा के, क्योंकि ये वाई इक्वल टू के है ना, के है ना। समझ में आ गया मेरी बात, है ना। या दूसरे सेंस में क्या कह सकते हो, इसमें तुमने इसके अलोंग लिया था, ये देखो, तो ये डिस्टेंस क्या है, x बराबर a, अरे ये डिस्टेंस कितनी है, x बराबर a, तो यहां क्या कह सकते हो कि x माइनस एच इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a प्लस एच, इज दैट ओके। तो वो उसका कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस एच, है ना। और ये वाली लाइन पे y इक्वल टू क्या था, 0, तो यहां क्या रखोगे, y माइनस के इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू k, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे h प्लस ए कॉमा के। समझ में आई मेरी बात, है ना, कि फोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो फोकस इज h प्लस ए कॉमा के। क्लियर हो गया। अब बात आती है, सर इस वाले पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स कैसे बताएंगे, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या था, ना इतना कठिन नहीं कि इमेज और ये सब, इतनी कहानी कौन रचेगा। इसमें क्या था डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस ए इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो अब इसको तुम इस वाले से कंपेयर करो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, कैपिटल X प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 0, कैपिटल X प्लस ए इक्वल टू 0, दैट विल बी योर डायरेक्ट्रिक्स। और कैपिटल X क्या है, x माइनस एच, तो x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नहीं समझ में आया। इस पैराबोला को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो जो करते जाते हो वही चीज इसमें करते जाओ, तो यू विल गेट एंटायर रिजल्ट। समझ में आया, नहीं समझ में आया अभी भी, पक्का। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं और आपसे सारी चीजें पूछूं, तो आप कर लोगे उसको, देखते हैं। तो मान लो कि मेरा पैराबोला है y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की जगह 4 ले लेते हैं, 4x माइनस 2। ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, है ना। तो अब हमको इसमें सबसे पहले बताओ वर्टेक्स क्या होगा, व्हाट इज वर्टेक्स, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, व्हाट इज वर्टेक्स। 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 कैसे आया, हमने इसको लिखा, ध्यान से समझो, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू कैपिटल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमारे को वर्टेक्स कौन देता है, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या दे देगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2, एंड कैपिटल y इक्वल टू 0, तो ये मेरे को क्या देगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू माइनस 1, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, है ना। तो वर्टेक्स, तो फिगर में अगर हम बनाएंगे तो वर्टेक्स आया मेरा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये होगा वर्टेक्स। एक्सिस कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0 एक्सिस को रिप्रेजेंट करती थी, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज एक्सिस, तो y प्लस 1 इक्वल टू एक्सिस मतलब ये वाली लाइन होगी, बोलो, है ना। और इसी को वो कट करेगा तो वो कुछ ऐसे पैराबोला जाएगा, है ना, ये पैराबोला होगा जो सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू माइनस 1 के अबाउट, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स। अब मैंने कहा व्हाट इज फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इससे एक डिस्टेंस और आगे, क्योंकि यहां वर्टेक्स से एक डिस्टेंस आगे होगा बाय एक, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, बोलो। तो ये ऑलरेडी था 2 और ये एक आगे चला जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, दिस विल गिव यू द फोकस। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या तुम लिखोगे कि x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 विल बी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये लाइन जो है दिस इज डायरेक्ट्रिक्स,
है ना। अब अगर देखो ये पॉइंट अगर 1 होगा x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा -1। ये फोकस है, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो वर्टेक्स मिल रहा है कि नहीं, है ना। वर्टेक्स 3 + 1/2 दैट इज 2, और ये -1 ये भी -1 ही रहेगा, तो 2, -1 इज योर वर्टेक्स। मैंने बताया था कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जहां एक्सिस को कट करती है उसका मिड पॉइंट हमेशा वर्टेक्स होता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स? टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे? y² = 4ax में टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होती थी? x = 0। तो इसमें क्या होगी? कैपिटल X = 0 विल गिव यू द टीवी। क्यों? कैपिटल X = 0 क्या देगा? टीवी, है ना। तो कैपिटल X यहाँ क्या है? x - 2, यानी कि x = 2 इज ए लाइन विच इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। नहीं समझ में आया? तो आप सारी चीजें इसमें निकाल सकते लिए, बोलो समझ में आया, है ना। ओके, तो अगर मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है, लेट x का कोई एक वैल्यू ले लो, मान लो x1 y1 है, और इसको मैं p से रिप्रेजेंट करूं, है ना। ये फोकस है, तो मैं कहूं फोकल डिस्टेंस बताओ जरा क्या होगी? तो फोकल डिस्टेंस कितनी होगी? 3 + x1 इज द फोकल डिस्टेंस। तो PS अगर तुमसे कहा जाए तो वो a + x1 मैंने सिखाया था। तो यहां पे a मतलब क्या है कि ये फोकल डिस्टेंस वाली चीज 3 + s1, तो 3 + x1 विल गिव यू द फोकल डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? ये चीजें समझ में आई, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला का छोटी एनालिसिस, जिसमें आपको एक्सिस अगर x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था कौन सा पैराबोला? y² = 4ax, और उसमें अगर एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? अब दूसरी चीज इसी में समझ लो कि y² = 4ax, तुम्हें ये दिया गया था पैराबोला, और इसका तुमने फिगर बना दिया ये, है ना। तो हमेशा याद रखना कि अगर y² = 4ax है तो वो ओपनिंग राइटवर्ड पैराबोला होता है। ओपनिंग राइटवर्ड मतलब ये पैराबोला होगा, है ना। इसमें x अगर a, और ऑब्वियसली अगर ऐसे बना है तो बताओ a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्यों a पॉजिटिव क्यों होगा? अगर ये फिगर बना या ये इक्वेशन लिखी, तुमने कहा सर a पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? इसको कौन बताएगा? अरे नहीं भैया, ये पॉजिटिव x पे देखो दिख रहा है, अगर x पॉजिटिव होगा तो a पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। अगर a निगेटिव हो गया तो राइट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट पॉसिबल? क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए अगर ये तुम्हारा x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है तो a मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस पैराबोला में तुम्हारा a हमेशा, जो ऐसे फिगर बना देते हो y² = 4ax। नहीं समझ में आया? बोलो समझ में आ रही मेरी बात? अब यही पैराबोला ओपनिंग लेफ्टवर्ड भी हो जाता है, तो इसकी इक्वेशन बदल जाती है -4ax। तो अगर लिखा हुआ है y² = -4ax, तो ये पैराबोला तुरंत ओपनिंग लेफ्टवर्ड हो जाता है। y² = 4ax में ओपनिंग राइटवर्ड है, और इसमें ओपनिंग लेफ्टवर्ड है। अब देखो ये x निगेटिव के लिए डिफाइंड है, ये x नेगेटिव के लिए डिफाइंड है ना। राइट साइड के लिए तो फिगर नहीं बना हुआ है, तो उस पर डिफाइंड नहीं है। बोलो, तो अगर ये निगेटिव के लिए डिफाइंड है तो यहाँ पे a, वाह निगेटिव, वाह मेरे भैया, क्या होगा? इसमें भी a पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि x निगेटिव रखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, है ना। x निगेटिव वैल्यू ले रहा है, लेकिन a तुम्हारा यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है। मतलब डोंट गेट कंफ्यूज कि इसमें ये निगेटिव हो गया, क्योंकि -4ax लिख दिया तो ये निगेटिव है। a इज नॉट निगेटिव, x कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। समझ में आ गया? तो ये y² = -4ax। तो अब इसमें तुमको बिल्कुल उसी तरीके से कर ले रहा है। इसमें फोकस क्या था? a, 0। तो अब यहां क्या हो जाएगा?
है ना। बेसिकली x का निगेटिव हो गया है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं बोलो। तो अब वहां पे जो जो x था वहां पे निगेटिव x रख दो, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या था a,0, तो वहां क्या हो जाएगा -a,0, है ना। यहां पे क्या था, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी -x प्लस a इक्वल टू 0। x क्या रख दोगे -x, तो -x प्लस a इक्वल टू 0, तो -x प्लस a इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस a इक्वल टू 0। तो वो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू a। नहीं समझ में आया? तो इस वाले पैराबोला से इस पैराबोला का अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो तुमने क्या सीखा, x जगह थे -x, अगर कर दोगे तो तुमको वो ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी अगर तुम्हारा इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट था 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे p क्या होगा -80 स्क्वायर कॉमा 280, बोलो नहीं हो जाएगा। तो याद रखना कि इस पे जो पैरामीट्रिक पॉइंट तुम लोगे दैट इज -80 स्क्वायर कॉमा 280, नहीं पल्ले पड़ा, क्लियर है ना। तो इसकी फोकल डिस्टेंस अगर तुमसे पूछ लें, अगर मैं अब इसमें फोकल डिस्टेंस पूछ लूं तो क्या होगी, तो वो वही होगी, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। माइनस से -80 स्क्वायर रखोगे तो वो मॉड में ही आएगी, तो दैट विल गिव यू द a ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर, बोलो है ना। तो ये फोकल डिस्टेंस विल बी सेम जो तुमको यहां मिल रही है, दैट विल बी सेम, है ना। अब फिर टेंजेंट की इक्वेशन चेंज होती है, तो वो हम लोग लेटर ऑन जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन चेंज की जाएगी दैट वी विल चेक इट आउट, है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे हम लोग बात करेंगे।